शायद आपने सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक के बारे में। ये भारत के बहुत से लोगों की पसंदीदा कहानी है। जंगल बुक रोमांच, दोस्ती और जंगली जिंदगी के बारे में सीखने वाली कहानियों का एक शानदार संग्रह है। इस कहानी में हम मौगली के साथ चलते हैं, जो एक ऐसा लड़का है जिसे जंगली भेड़ियों ने पाला था। वो जंगल के नियम सीखता है बुद्धिमान गुरुओं से, जिनमें बघीरा, तेंदुआ और बालू भालू शामिल हैं। ये कहानियां भारत के जंगली जानवरों के बारे में हैं, जिनमें चालाक शेरे खान और शरारती बंदर भी शामिल हैं। ये कहानियां यादगार गानों और रोमांचक मुकाबलों से भरी हुई आज भी भारत में हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। कभी सोचा है, अगर जंगल बुक का मौगली असली होता? आज हम सुनेंगे दिना सानेचर की अद्भुत कहानी, जो एक जंगली बच्चा था जिसे 1800 शताब्दी में भेड़ियों के साथ रहते हुए पाया गया था। सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि ये सच्ची कहानी किसी कहानी से भी ज्यादा रोमांचक है। उसकी कहानी से प्रेरित होकर ही रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी मशहूर किताब जंगल बुक लिखी थी। भेड़ियों द्वारा पाला गया मौगली दिना सानेचर से काफी मिलता जुलता है। इससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या किपलिंग को इस सच्ची कहानी से ही प्रेरणा मिली थी? भारत के घने जंगलों में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सालों साल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कहानी थी दिना सानेचर की, जो एक ऐसा लड़का था जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भेड़ियों ने पाला था। उसकी जिंदगी इंसान और जानवर के बीच की रेखा को धुंधला देती थी। साल 1867 था। शिकारियों का एक झुंड उत्तरी प्रदेश के बुलंदशहर के घने जंगलों में घुसा। जंगल से गुजरते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी रूह कांप गई। एक अंधेरी गुफा के अंदर उन्हें एक छोटा लड़का मिला, जो करीब 6 साल का था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। ये लड़का बिल्कुल नहीं डरता था। मदद के लिए वो रोया नहीं, बल्कि जंगली जानवरों की तरह ही रहता था। वो अपने हाथों और पैरों के बल चलता था। जंगल की आवाजें और खुशबू वो बहुत अच्छे से सुन और सूंघ सकता था, मानो उसके कान और नाक बाकी लोगों से ज्यादा ताकतवर हों। शिकारियों को समझ आ गया कि ये लड़का अकेला नहीं था। वो जंगली भेड़ियों के झुंड का हिस्सा था, जिन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। शिकारी उसे अपने साथ ले गए। फिर सानेचर को आगरा के सिकंदरा अनाथालय भेज दिया गया, जहां परिवार के बच्चों की तरह उसकी देखभाल की जाती थी। एक जंगली लड़के की खबर आग की तरह फैल गई। शिकारी उसे स्थानीय अधिकारियों के पास ले गए, जिन्होंने उसका नाम सानेचर रखा, जिसका मतलब हिंदी में शनिवार होता है। उसी दिन उसे पाया गया था। सिकंदरा मिशन अनाथालय में रहने के दौरान दीना सानेचर को एक दूसरा नाम दिया गया, वुल्फ बॉय। मिशनरियों को लगा कि यह नाम उस पर जंचता है, क्योंकि उनका मानना था कि उसे जंगली जानवरों ने पाला था और उसने अपने जीवन में कभी मानवीय संपर्क का अनुभव नहीं किया था। अनाथालय में जीवन जंगली आजादी से बिल्कुल अलग था। सानेचर पहली बार इंसानों से घिरा हुआ था। उनकी भाषा और रीति रिवाज उसे पूरी तरह से अलग लगते थे। अनाथालय के कर्मचारियों ने उसे अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन भेड़ियों के साथ बिताए सालों ने सानेचर पर एक स्थायी छाप छोड़ दी थी। सानेचर को बदलने में परेशानी हुई। वह पके हुए भोजन की तुलना में कच्चे मांस को पसंद करता था। उसके लिए 2 पैरों पर चलना मुश्किल था, इसलिए वह अक्सर अपने हाथों और घुटनों के बल चलता था। अनाथालय के कर्मचारियों की कोशिशों के बावजूद सानेचर कभी पूरी तरह से बोलना नहीं सीख पाए। वह आसान आदेश और इशारे तो समझ सकता था, लेकिन बोलकर अपनी बात समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब भी वह बोलना या समझाना चाहते थे, तो वे भेड़िए की तरह गुर्राते या चिल्लाते थे, शायद इसलिए क्योंकि इंसानी भाषा की आवाजें उनके लिए बहुत ही अजीब थीं। 20 साल अनाथालय में बिताने के बावजूद सानेचर ने इंसानों जैसे व्यवहार करने में ज्यादा तरक्की नहीं की। उदाहरण के लिए, भले ही वे थाली से खाते थे, पर वे हमेशा पहले अपने खाने को सूंघते थे और सिर्फ कच्चा मांस ही पसंद करते थे। दुर्भाग्य से अनाथालय में रहते हुए सानेचर ने सिर्फ कपड़े पहनना और सीधा चलना ही सीखा। सानेचर को सिगरेट पीने की आदत वहां रहने वाले लोगों से लगी। ये साफ नहीं है कि उसने सिगरेट क्यों पीना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शायद उसे लगा कि इससे वो ज्यादा इंसान जैसा लगेगा। सानेचर की कहानी बहुत मशहूर हो गई। लोग जंगली लड़के को देखने के लिए अनाथालय आने लगे। डॉक्टर और रिसर्च करने वाले लोग सानेचर को देखकर बहुत उत्सुक हो गए। वो ये जानना चाहते थे कि जंगली जानवरों के बीच पलने का असर इंसान पर कैसा होता है। सानेचर का मामला ये समझने का एक अनोखा मौका था कि इंसान का दिमाग समाज से अलग रहकर कैसे विकसित होता है। भले ही सानेचर कभी नहीं बोला, उसकी कहानी बहुत कुछ बयां करती है। ये कहानी हमें इंसान होने के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने जीन से तय होते हैं, या फिर ये हमारा पालन पोषण तय करता है? क्या जंगल में पलने के बाद भी हम सीख सकते हैं? सानेचर का जीवन आसान नहीं था। जंगल में बड़े होने की वजह से उन पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन अनाथालय के लोगों ने उनकी देखभाल की और उन्हें सुरक्षित आश्रय दिया। बताया जाता है कि सानेचर को सिगरेट पीने की आदत लग गई थी, जो एक ऐसे लड़के के लिए अजीब सी आदत थी जिसे भेड़ियों ने पाला था। सिगरेट पीने से दीना की सेहत खराब हो गई।
क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की आदत लग गई थी और आखिरकार 1895 में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस रोग हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें उनकी ओर खींचती है। सानिचर की कहानी कई सवाल भी खड़े करती है। उन्हें भेड़ियों के साथ रहने की नौबत कैसे आई? वो जंगल के सख्त माहौल में कैसे जिंदा रहे? शायद इन सवालों के जवाब कभी ना मिलें, लेकिन उनकी जिंदगी हमें इंसानों की हिम्मत और हमारे वातावरण का हम पर कितना गहरा असर होता है, इसकी याद दिलाती है। दीना सानिचर की कहानी अकेली नहीं है। इतिहास में ऐसे कई जंगली बच्चों के बारे में पता चला है जिन्हें उनके बचपन में जंगली जानवरों ने पाला था। ये कहानियां हमें नेचर के बारे में काफी कुछ बताती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सिकंदरा मिशन अनाथालय में दीना सानिचर अकेले भेड़ियों द्वारा पाला हुआ बच्चा नहीं था। अगर अनाथालय के सुपरिंटेंडेंट लुइस की बात मानी जाए तो उनके साथ 2 और लड़के और 1 लड़की भी थीं जिन्हें भी भेड़ियों ने पाला था। दुनिया में कुछ और कहानियां भी हैं जो दीना सानिचर की कहानी से मिलती जुलती हैं। तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में। ओक्साना मलाया 1983 में पैदा हुई यूक्रेन की एक लड़की आवारा कुत्तों द्वारा पाली गई थी, क्योंकि उसके शराबी माता पिता उसे एक बच्ची के रूप में बाहर छोड़ गए थे। जब उसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिया तो वह बोल नहीं सकती थी और चारों तरफ घूमती थी। सालों के इलाज के बाद ओक्साना रूसी बोलना सीख गई। अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और वह एक खेत में जानवरों की देखभाल का काम करती है। श्यामदेव एक भारतीय लड़का लगभग 4 साल का था जब उसे भारत के एक जंगल में भेड़ियों के साथ रहते हुए पाया गया था। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार उसके नुकीले दांत, लंबे घुमावदार नाखून और हथेलियों, कोहनी और घुटनों पर सख्त मोटी चमड़ी थी। लेकिन श्यामदेव की उम्र ज्यादा नहीं थी और वह जल्दी मर गया था। कुछ जंगली बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसानी समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। बोलना पाना दीना सानिचर की कहानी का एक अहम पहलू है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भाषा हमें सोसाइटी में रहने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे बचपन के शुरुआती साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे यह डिसाइड होता है कि हम कौन बनेंगे और इंसानों के बीच ना रहना हमारे ऊपर कितना गहरा प्रभाव डालता है। दीना सानिचर की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हमारे जीवन में इंसानी संबंधों का महत्व, खुद को बदलने की शक्ति और इंसानी दिमाग के रहस्य के बारे में भी। हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने जीन्स से नहीं बने, बल्कि हमारे एक्सपीरियंसेस या अनुभव से भी हमारा जीवन बनता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।